बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक यदि आपको भी समझ में नहीं आते हैं, याद नहीं होते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली, बहुत ही यूनिक तरीके से। आइए सबसे इजी, बहुत ही ट्रिकी बेस पर हम चीजों को पढ़ने वाले हैं। आखिर ये है क्या? कारक का मतलब ये मान लीजिए चीजें, हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बच्चे के विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में यानी बाधाएं देती हैं या उनकी सहायता करती हैं, क्या क्या प्रभाव डालती हैं, चाहे वो अच्छे प्रभाव हो या वो नेगेटिव पॉजिटिव प्रभाव हो, किसी भी तरीके के। इन चीजों को हमें समझना है, ठीक है। तो आइए, जन से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया उन टॉपिक को हम पढ़ेंगे। जैसे वंशानुक्रम दिया हुआ है, ठीक है, वातावरण है, विद्यालय है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, लैंगिक या निद्रा विश्राम है, पौष्टिक भोजन है, ये टॉपिक है। इसके अन्य भी, इसके बाद भी कुछ कारक हैं जो प्रभावित करते हैं बच्चे के विकास में, इनका पता होना जरूरी है। आइए हम समझते हैं क्या है पौष्टिक भोजन। यानी थोड़ा सा समय लेते हैं, यहीं पर हम अभी आगे डिटेल में चीजों को समझेंगे। पौष्टिक भोजन, ये मान के चलिए अगर बच्चे के लिए पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा, अगर हमने बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं दिया, संतुलित आहार नहीं दिया, जरूरत के हिसाब से भोजन नहीं दिया, तो निश्चित है बच्चे के विकास को प्रभावित कर देगा, यानी बुरा प्रभाव पड़ेगा। बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है, उसका शारीरिक विकास नहीं होगा। और जब शारीरिक विकास नहीं होगा तो निश्चित सी बात है मानसिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा तो सामाजिक विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा, नैतिक विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा। यानी ओवरऑल जो डेवलपमेंट का जो सिस्टम है पूरा हिल जाएगा यदि पौष्टिक आहार नहीं मिला तो। यानी कितना इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना है। यानी बच्चे को पोषक तत्व मिलना जरूरी है, इसीलिए जो मिड डे मील की योजना जो चलाई गई है, इसी वजह से चलाई गई कि बच्चे को पोषक आहार मिले, पोषण मिले, ताकि वो सही से विकास कर पाए, ठीक है, ये जरूरी है। दूसरी बात है निद्रा और विश्राम। आखिर ये निद्रा विश्राम यानी नींद, सोना, अगर बच्चा सोएगा नहीं, पूरी नींद नहीं लेगा, जरूरत है जितनी उसके शरीर के लिए उतनी नींद नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा, निश्चित है वो भी यानी समस्याओं में आएगा, यानी उसका भी विकास को यानी प्रभावित कर देगी ये चीज। अगर ये नींद नहीं मिल रही है पर्याप्त तो इस पर प्रभाव पड़ना है। लैंगिक भिन्नता, लैंगिक भिन्नता क्या है? यहाँ पर ये समझना, लड़की और लड़के जो होते हैं यानी गर्ल्स और बॉयज, इन दोनों में लैंगिक भिन्नताएं होती हैं। निश्चित सी बात है लड़की अलग है लड़का अलग है, इन दोनों में जो भिन्नताएं हैं, विकास में जो अंतर होते हैं, ये भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। लड़की का मानसिक विकास थोड़े बच्चे की, लड़के की अपेक्षा जल्दी हो जाता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। 2 वर्ष का लगभग अंतर रहता है, यानी लड़की का मानसिक विकास लड़के की अपेक्षा 2 वर्ष ज्यादा होता है। यानी ये मान के चलिए अगर लड़की 2 वर्ष की है और लड़का 4 वर्ष का है, तो इसका जितना मानसिक विकास होगा लड़के का, बॉय का जितना मानसिक विकास होगा उतना मानसिक विकास लड़की का 2 वर्ष में ही हो जाता है। या ये मान लो अगर लड़का 12 वर्ष का है, लड़की 12 वर्ष की और लड़का 14 वर्ष का है, यानी 14 वर्ष का लड़का और 12 वर्ष की लड़की का जो मानसिक विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए शायद तुम्हें पता होगा जो विवाह की प्रक्रिया है ज्यादातर मोस्टली यानी लड़की जो होती है लड़के की अपेक्षा यानी छोटी देखी जाती है 2 वर्ष, ताकि ये माना जाता है समाज की दृष्टि से एक ये कि कहीं महिला या लड़की लड़के पर हावी ना हो जाए, कि वो मेंटलिटी उसकी ज्यादा होगी, मानसिक क्षमता उसकी ज्यादा होगी, लड़के की कम होगी, तो बैलेंस चीजें नहीं रहेंगी, अनबैलेंस हो जाएंगी। तो इसलिए यानी यहाँ पर ये देखा जाता है कि लड़के की उम्र अगर है 20 साल की तो लड़की चाहिए 18 साल की, यानी 2 वर्ष का मिनिमम अंतर देखा जाता है, यही रीजन होता है, ठीक है। चलो आगे की बात समझते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनका भी अगर विकास यानी सही तरीके से नहीं होगा तो निश्चित है बच्चे के विकास पर बहुत सारा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। विद्यालय भी प्रभावित करता है बच्चे के लिए, मोस्टली सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीजें हैं, ये पर्यावरण में आ जाता है, हालांकि इसमें स्पेशली टॉपिक दे दिया गया है विद्यालय, ठीक है, ये भी प्रभावित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जहां से लगभग 80% क्वेश्चन जब भी यहाँ इस टॉपिक से बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक से, फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट से, यानी जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है 90% 80-90% संभावना रहती है वंशानुक्रम और वातावरण, इन 2 टॉपिक से पूछने की। यानी ये पूछे जाएंगे 10% 20% चांस है, यहाँ से 80-90% चांस रहता है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये 2 मुख्य कारक हैं, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, और इसी को आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल, इतना इंटरेस्टिंग तरीके से, इतना यूनिक तरीके से, एक लाइन में ही। आपने इससे पहले बहुत सारे टीचर्स देखे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे चैनल पढ़ा रहे हैं, लेकिन सच बता रहे हैं, यहाँ जो क्वालिटी हम आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, इस तरीके से निश्चित ही किसी ने नहीं बताया होगा। तो आइए हम समझते हैं ये क्या है वंशानुक्रम और क्या है वातावरण।